हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोमोस मैजिक। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने आ गई क्लास 2 की इंग्लिश ग्रामर सिलेबस, जो आप बच्चों को घर में इजीली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्लास 2 रिलेटेड आपको और भी वर्कशीट चाहिए तो मेरे चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे चैनल में विजिट करके देखिए, वहाँ आपको और भी वर्कशीट मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 2 की इंग्लिश सिलेबस। पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है A to Z और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सिखाया जाता है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बच्चे को लिखना होता है वर्ड्स को। जो बच्चे क्लास 1 में भी कर रहे हैं उससे आप बच्चे को रिवीजन में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है जम्बल वर्ड। जम्बल वर्ड बच्चे को सिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए EWHIT है, इसे बच्चे को सही करके लिखना है WHITE वाइट। तो इस तरह से बच्चे को जम्बल वर्ड दिए जाते हैं, सही करके ऐसे लिखना होता है। वाइट, रीड, स्कूल, सेड, बोथ, सिस्टर। नेक्स्ट बच्चे को सिखाया जाता है सेंटेंस। जो सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस और मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस। कुछ वर्ड्स को एक साथ लिखकर हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए गो आई टू स्कूल है, इसको हम एक सेंटेंस बनाएंगे इस वर्ड के हेल्प से। आई गो टू स्कूल, इसमें क्या है? आई गो टू स्कूल। ऐसे बच्चे को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, ऐसे वर्ड्स देना रहता है, बच्चे को सेंटेंस को सही करके लिखना होता है। नेक्स्ट है जम्बल सेंटेंस। बच्चे को ऐसे वर्ड्स को जम्बल करके देना रहता है और यहाँ पे बच्चे को सही करके लिखना होता है। आर माई टॉयज दिस, इसको हम सही करके क्या लिखेंगे? दिस आर माई टॉयज। मिल्क काउ आस गिव्स, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? काउ गिव्स आस मिल्क। तो इस तरह से बच्चे को लिखना है। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन सिखाया जाता है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स आर सेंटेंस विच टेल यू समथिंग दे एंड विथ ए फुल स्टॉप। जो स्टेटमेंट है वो एक कुछ बोलते हैं। स्टेटमेंट में एक मीनिंग रहता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है, इसका एंड फुल स्टॉप से होता है। आई एम 8 years old, यहाँ पे मैं 8 साल का हूँ ये समझा रहा है और यहाँ पे फुल स्टॉप दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर सेंटेंस दैट आस्क यू समथिंग। कुछ पूछना होता है क्वेश्चन में और लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क ऐसे दे रखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क से समझ जाना चाहिए बच्चे को, क्वेश्चन सेंटेंस है। नेक्स्ट है नाउन। नाउन सिखाया जाता है। नाउन्स के टाइप सिखाया जाता है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, जैसे इंडिया, टॉमी, अगस्त, जूली। सब में देखिए स्पेसिफिक प्लेस है, पर्सन है, थिंग है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? ये जनरल प्लेस है, थिंग है, आइडिया है, जैसे सिटी, मैन, डे, रिवर। ये जनरल चीज़ है, जैसे सिटी का बहुत सारे नाम होते हैं, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मैन के बहुत सारे नाम होते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इस तरह से बच्चे को डिफरेंस सिखाया जाता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के प्लेस में प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। ही, यू, सी, वी, इट, दे। ए बॉल ए थिंग है, इसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ए सिस्टर लड़की है, इसके लिए सी। माई फ्रेंड एंड आई हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी। डॉक्टर एंड पेशेंट वो, दे। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर बच्चों को समझा जाता है जो क्लासीफाई करते हैं मास्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रियर। मास्कुलिन जेंडर क्या है? बॉय, मैन, किंग, लायन, ही। और फेमिनिन गर्ल, वोमेन, क्वीन, सी। और न्यूट्रियर टेबल, बुक, चेयर, इट। सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर नंबर क्या है? देयर इज ओनली वन ऑफ द नेमिंग वर्ड, इट इज सेड टू बी इन द सिंगुलर। बुक, टेबल, बुक, बैग। प्लूरल समझा जाता है वन से ज़्यादा, जैसे बुक्स, टेबल्स, बैग्स। और प्लूरल का कुछ रूल्स होता है। बहुत सारे प्लूरल्स नेम होते हैं जिसके लास्ट में एस से हम एंड करते हैं। सिंगुलर गर्ल है, प्लूरल गर्ल्स है, बॉय बॉयज़, टॉय टॉयज़। नेक्स्ट रूल्स क्या है? सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, प्लूरल एड ए ई एस एट द एंड। जिस वर्ड्स के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड रहते हैं उसके प्लूरल फॉर्म में ई एस ऐड होते हैं, जैसे बास बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, बस बसेस, क्विज क्विजेस, फॉक्स फॉक्सेस।
नेक्स्ट बच्चे को समझाया जाता है जिस वर्ड्स के लास्ट में एफ रहते हैं प्लूरल करते वक्त बच्चे को वहाँ पे भी लेके आना है और ईएस लेके आना है। लिव, लिव्स, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे वी ई एस है। यहाँ सेल्फ एफ है, यहाँ पे वी ई एस है। तो इस तरह से बच्चे को समझाया जाता है। नेक्स्ट है जिसमें लास्ट में वाई रहते हैं उसके लास्ट में क्या होता है आई और ई एस ऐड होता है। तो क्या होगा लेडी, लेडीज़, वाई है तो यहाँ पे आई ई एस ऐड हुआ है। बेबी, वाई है तो यहाँ पे आई ई एस ऐड हुआ है, बेबीज। तो इस तरह से बच्चों को सिंगुलर प्लूरल समझाया जाता है। कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रेन, मैन, मेन, फुट, फीट, गुज, गिज, ऑक्स, ऑक्सन। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव एग्जाम्पल क्या है स्मॉल, पुअर, स्मार्ट। सेंटेंस के द्वारा बच्चे को समझाया जाता है माई स्टडी रूम इज़ स्मॉल, रूम छोटा है। ही इज़ पुअर मैन, मैन कैसा है पुअर, गरीब है। सोनल इज स्मार्ट, स्मार्ट है सोनल। दिस इज़ ए हॉट ड्रिंक, ड्रिंक कैसा है हॉट। तो इस तरह से बच्चे को एडजेक्टिव को समझाया जाता है जो है प्रोनाउन और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। भार्ब, भार्ब क्या है एक एक्शन वर्ड है और डूइंग वर्ड होते हैं जो पर्सन एनिमल्स थिंक करते हैं उसे भार्ब कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है द बेबी क्राइज, आई प्ले फुटबॉल, रिया सिंग्स, राहुल ईट्स। इसमें क्या है क्राइज, प्ले, सिंग्स, ईट्स, ये सारे क्या है भार्ब है। क्राई, प्ले, सिंग, ईट, कुक। एडवर्ब समझाया जाता है बच्चों को। एडवर्ब क्या है एडवर्ब मॉडिफाइज ए भार्ब, एडजेक्टिव और अनदर भार्ब। क्विकली, सॉफ्टली, यस्टरडे, लेट, ये सारे हैं एडवर्ब। इसे बच्चे को समझाया जाता है। प्रीपोजिशन समझाता है जो पोजीशन वर्ड है। पोजीशन वर्ड मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रहते हैं और वो पोजीशन शो करते हैं। द कैट इज़ इन द टेबल, कैट कहाँ पर है टेबल के बीच में। द ट्री इज़ बिहाइंड द हट, हट के बिहाइंड ट्री है। द काउ इज़ नियर द ट्री, ट्री के पास है काउ। तो इस तरह से बच्चे को प्रीपोजिशन को समझाया जाता है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है दो वर्ड को और दो सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ते हैं, जिस वर्ड से हम जोड़ते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे बाट, ऑल्दो, सो, बिकॉज आई डिड इट, बिकॉज आई वॉज एंग्री। यहाँ पे देखिए बिकॉज से दो सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया है। आई कैन रन एंड जंप, यहाँ पे दो वर्ड को ज्वाइन किया है एंड से। डू यू वांट कॉफ़ी और टी, और से हम कॉफ़ी और टी दो वर्ड को ज्वाइन किया है। टेंस के बारे में बच्चे को पढ़ाया जाता है। टेंस के टाइप सिखाया जाता है। 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं, जो सिंपल पास्ट होते हैं और जो सिंपल फ्यूचर होते हैं बच्चे को सिखाया जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस के रूल समझाए जाते हैं। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब के साथ एस और ईएस। अगर प्रोनाउन ही, सी, इट रहते हैं तब एस और ईएस वर्ब के साथ ऐड होते हैं। और ऑब्जेक्ट रहते हैं सी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ पे सी है तो प्लेज वर्ब के साथ एस को ऐड किया है विथ हर फ्रेंड्स। वी गो टू स्कूल, यहाँ पे वी है प्लूरल है तो यहाँ पे गो यूज़ हुआ है टू स्कूल। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट को समझाया जाता है। पास्ट टेंस क्या है सब्जेक्ट नाउन प्लस प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है दे विजिटेड द जू, यहाँ पे विजिटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वी प्लेड फुटबॉल, येस्टरडे प्लेड सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जैक विल गो टू म्यूजिक क्लासेस ऑन संडे, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। यहाँ पे देखिए शैल विल ऐड है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है बच्चे को। नेक्स्ट बच्चे को सिखाया जाता है हैव, हैज़, हैड। हैव और हैव का यूज़ हम कब करते हैं आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। इन वर्ड्स के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ही, सी, इट और कोई सा भी नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के द्वारा बच्चे को समझा सकते हैं। ही हैज़ 5 ऑरेंज, यू हैव 6 पेंसिल्स, आई हैव मैनी बुक्स, स्वर्ण हैज़ ब्लू आईज। तो यहाँ पे देखिए हैव कब यूज़ हुआ है और हैज़ कब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हैड होगा हैव का पास्ट फॉर्म, जहाँ पे सी हैड ए पेट डॉग, ए पास्ट है। दे हैड ए बिग पार्टी लास्ट वीकेंड, ए भी पास्ट है। ही हैड ए फेवर, ए भी पास्ट है। पास्ट के लिए हम बच्चे को सिखा सकते हैं हैव और हैज़ के जगह हम हैड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं एम इज़ आर।
एम इज़र, एम का यूज़ होता है आई के साथ, इज का यूज़ होता है ही, सी, ईट और सिंगल नाउन के साथ, आर का यूज़ होता है दे, वी, यू एंड मल्टीप्लाई नाउन्स के साथ। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ही इज़ माई फ्रेंड, दे आर प्लेइंग। यहाँ पे देखिए एम के साथ आई यूज़ हुआ है, ही के साथ इज, दे के साथ आर, द डॉग्स के साथ आर। इसे बच्चे को समझाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल ए एन दी, ए यूज़ होता है कोई सा भी कॉन्सोनेंट साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है तब ए यूज़ होता है। जैसे ए कैट, ए डॉग, ए बुक, ए कार, आई हैव ए डॉग, सी इज़ ए डॉक्टर। एन यूज़ होता है कोई सा भी साउंड भावल से स्टार्ट होता है, कोई सा भी वर्ड भावल से स्टार्ट होता है तब एन होता है। एन अम्ब्रेला, एन इग्लू, एन एप्पल। सी इज़ एन आर्टिस्ट, ही नीड्स एन इरेजर। तो यहाँ पे देखिए एन का यूज़ हुआ है जो भावल से स्टार्ट है। द का यूज़ होता है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन थिंग्स के नेम बताते हैं तब। द इंडिया गेट, द अर्थ, द सन, द मून, द सन इज शाइनिंग, द बुक इज ऑन द टेबल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये पर्टिकुलर नेम्स पर्सन्स थिंग्स के बारे में समझा रहे हैं तब दी का यूज़ हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो लॉन्ग वर्ड को हम स्मॉल करके लिखते हैं। आई एम है, आई एम को हम स्मॉल करके ऐसे लिखते हैं। यू आर को हम स्मॉल करके ऐसे लिखते हैं। हीज, सीज, वेयर, लेट्स, डोंट, ही विल, डेड। तो इस तरह से बच्चे को समझाया जाता है। WH वर्ड बच्चे को सिखा सकते हैं। व्हाट, जैसे व्हाट है WH वर्ड, यूज टू आस्क अबाउट थिंक, व्हाट आर यू डूइंग। व्हेन, यूज टू आस्क अबाउट टाइम, टाइम के बारे में जब पूछा जाता है व्हेन का यूज़ होता है। व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट। व्हेयर, यूज टू अबाउट प्लेस, प्लेसेस के बारे में पूछने के लिए व्हेयर का यूज़ होता है। व्हेयर डू यू लिव। हु यूज होता है अबाउट पीपल, पीपल के बारे में पूछते हैं तब हु यूज होता है। जैसे हु टोल्ड यू दैट स्टोरी। हुम, यूज टू आस्क अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हुम डिड यू सी इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से बच्चे को और भी WH वर्ड्स है जो आप बच्चे को सिखाइए, समझाइए और प्रैक्टिस करवाइए वर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट पंक्चुएशन, इसे पंक्चुएशन मार्क कहते हैं जो है कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स, कोलन, फुल स्टॉप, हाइपेन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, सेमीकोलन और भी सारे मार्क्स होते हैं। बच्चे को आप सिखाइए। द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप है। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। वाव, दैट्स अमेजिंग, यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स है। एक है कोटेशन मार्क, एक है कोमा और एक है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चे को सेंटेंस देके आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो है वाव, वो, आउच, ओ माई गॉड, इस तरह से कुछ इंटरजेक्शन कुछ एक्सप्रेशन के लिए, रिएक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं, इमोशन देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं। हरी, वी ओन द मैच। आउच, दैट रियली हर्ट बैडली। वाव, दैट इज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड। ओ माई गॉड, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो इस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं। होमफोन सिखाया जाता है जो 2 वर्ड होते हैं, इसका स्पेलिंग अलग है, साउंड एक जैसे होते हैं और मीनिंग भी अलग होते हैं। टू, ठू, सोन, सन, सन, न्यू, न्यू, डाई, डाई, बर्थ, बर्थ, कॉस्ट, कॉस्ट, वो, लेड, लेड, सेल, सेल, हेयर, हेयर, सी, बियर, बियर। एंटोनिम सिखाया जाता है जो है ऑपोजिट वर्ड, फुल, एम्प्टी, गिव, टेक, ट्रू, फॉल्स, फेल, पास, फ्रेंड, एम्प्टी, कम, गो, अर्ली, लेट, बिजी, आइडल, टॉल, शॉर्ट, शोर, स्वीट। नेक्स्ट है सिनोनिम, सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। बिग, लार्ज, ब्रेव, कर्जियस, डिलीशियस, टेस्टी, गुड, एक्सलेंट, स्लो, ग्रेजुअल, सैड, सॉरोफुल, सिलेक्ट, चूज, ऑलवेज, फॉरएवर, इल, सिक, स्टार्ट, बिगिन, रेज, लिफ्ट, अंडर, बिलो। साइलेंट वर्ड समझाया जाता है। साइलेंट वर्ड बी देखिए, बोम, क्लाइम, कोम, क्रम। यहाँ पे बी का साउंड हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ बी को साइलेंट रखा है। एच, यहाँ पे एच का साउंड नहीं हो रहा है। देखिए गोस्ट, ऑनेस्ट, आवर, वाट। तो यहाँ पे एच का साउंड नहीं आ रहे हैं। साइलेंट के, नी, न्यू, नाइफ, नॉट। यहाँ पे के का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। रीडल सिखाया जाता है जैसे फ्रिज, बार्ड, लैम्प। यहाँ पे कुछ वर्ड है, इसको एक कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको समझाते हैं। आई एम ऑन ए टेबल, आई गिव ऑफ लाइट, व्हाट आई एम, इसे कहते हैं रीडल्स। इसका आंसर क्या होगा, लैम्प।
आई हैव फीदर्स, आई चार्प व्हाट आई एम, मेरे पास फीदर है। आई चार्प, चार्प करते हैं, कौन है, बर्ड। आई एम इन ए किचन, आई कीप थिंग कोल्ड व्हाट आई एम, मैं किचन में रहता हूँ और मैं सब कुछ ठंडा रखता हूँ, तो कौन है, फ्रिज। तो इस तरह से बच्चे को रिडल्स कराया जाता है। प्रेफिक्स और सफिक्स सिखाया जाता है, जैसे स्पून फुल का, ऑफुल, थैंकफुल, केयरफुल, हेल्पफुल, यूजफुल, अनएबल, अनक्लीन, अनकाइंड, अनयूजुअल, अनलकी। यहाँ पे अन को ऐड करके हम प्रीफिक्स बनाए हैं, स्पूनफुल, ऑफुल, इसको हम सफिक्स बनाए हैं। तो इस तरह से बच्चे को सफिक्स और प्रीफिक्स समझाया जाता है। लास्ट में बच्चे को करवाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पोजिशन, स्मॉल पैराग्राफ, एसी राइटिंग, लेटर राइटिंग। तो ये थे क्लास 2 की इंग्लिश ग्रामर की फुल सिलेबस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और भी वर्कशीट पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू अनदर वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।